हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम बाई विकास में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपके लिए दोस्तों रोज़ाना टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन आता हूं। ठीक है, तो आज ही दोस्तों हमारा जो मॉक टेस्ट दोस्तों 2 है, इसमें दोस्तों 5 ही क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कहना चाहता है, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। मैं जो आपके जो 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये आपके दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ना देख सकते हो, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं क्या कहने वाला है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन ने बोला है इसमें, देखिए दो संख्याओं का जो अंतर है। ठीक है, कोई भी दो संख्या मान लीजिए, जैसे कि मैंने दो संख्या मैंने मान ली, एक x है और एक दूसरी y है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है उसने दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, x यहाँ पर बड़ी संख्या है, y यहाँ पर छोटी संख्या है। ठीक है, बड़ी में से छोटी संख्या हमेशा घटाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोला उसने, दो संख्याओं का अंतर उनके योग यानी एक्स वाई के योग का 30% है। ठीक है, 30% के बराबर है, यानी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का 30% अगर मैं कर दूं तो ये दोस्तों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये एक्स प्लस वाई इंटू 30%, इस प्रकार से। अभी दोस्तों ये क्या है, ये वैल्यू दोस्तों दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से। तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से आपको दोस्तों एक्स और वाई का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। जैसे जीरो से जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ से भाई 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे मैं लिख दूँ 10x माइनस 10y इजक्वल टू कर दूंगा मैं यहाँ, इजक्वल टू हो जाएगा भाई यहाँ पर देखिए 3x प्लस के 3y। ठीक है, तो यहाँ से अब आप दोस्तों ईजिली x और y का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पच्छांतर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका कितना, 7x इजक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 13y। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई भाई 13 है, और यहाँ से आप तुम निकाल सकते हो ईजिली। देखिए जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, y की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी 7। ठीक है, तो उसने पूछा है दोस्तों सबसे बड़ी और छोटी संख्या का जो रेशियो होने वाला है वो हो जाएगा भाई हमारा 13:7, यानी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन देखिए ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इसीलिए लिए हैं दोस्तों, पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने टाइप करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है, मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो ऐसा लगता है ना इतने इजी क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर देखिए आपका देखिए दोस्तों हार्ड क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं रहता है कि दोस्तों आप उस क्वेश्चन को हल करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्किप मानना ही उचित है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो दोस्तों 1-1 मिनट में, ठीक है, 50-50 सेकंड में हो जाते हैं। ठीक है ना भाई, तो मेरा तो यही मानना है। अगर दोस्तों हार्ड क्वेश्चन है तो उसको दोस्तों स्किप मारो, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। ठीक है ना, तो क्योंकि दोस्तों एग्जाम हमारे 1-2 क्वेश्चन डालता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पढ़ लेते हैं क्या कहने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या कहने वाला है। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो मैं दोस्तों इजी लग रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, जब दोस्तों आप बैठोगे एग्जामिनर हॉल में, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना जल्दी जल्दी में, तो आपके दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा जी। ठीक है, तो बस आपको क्या है, क्वेश्चन तो वहाँ पर ईजी आते हैं, वहाँ क्या होता है भाई टाइमिंग का चक्कर होता है सबसे बड़ा।
बस आप देखिए क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है ना भाई। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ये इजी है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ने बोला सॉरी भाई, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखिए 5 घंटे में एक कार 275 किलोमीटर दूरी कवर करती है, ठीक है। कोई कार 5 घंटे में दोस्तों 275 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इसकी चाल क्या रही होगी, ठीक है, तो चाल बराबर क्या होती है भाई, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय हो जाएगा वहाँ से 275/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारा 55, ठीक है। ये हमारी दोस्तों क्या निकल कर आ गई, चाल, यानी 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी 1 घंटे में दोस्तों वो 55 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में बोला यदि इसकी चाल दोस्तों कितनी कर दी जाए, 55 से दोस्तों कितनी कर दी जाए, मतलब कि 5 घटा दी जाए, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है 250 किलोमीटर, ठीक है, 250 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना टाइम लेगी। सीधी सी बात है भाई, अब हमारी चाल कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी जा रही है, 50 किलोमीटर जा रही है। तो भाई 250 किलोमीटर कितने में चली जाएगी, सीधी सी बात है भाई, 5 घंटे में चली जाएगी, ठीक है। समझ पा रही हो या नहीं। या तो यहाँ से दोस्तों आप ये कर दीजिए, यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर भाग दीजिए, क्योंकि दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, या 250/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा भाई आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहने वाला है, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह कितने बचाता है भाई, ₹1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है, ठीक है। तो भाई क्या है, अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों, वेतन वाला, आय वाला, तो आपको दोस्तों इसमें आपके दिमाग में दोस्तों 3 चीज़ घूमनी चाहिए, ठीक है। वो 3 चीज़ क्या होती हैं दोस्तों, हमारा पहला होता है भाई क्या, आय, दूसरा होता है भाई व्यय, तीसरा होता है भाई बचत, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कभी भी दोस्तों, वेतन वाला, खर्च वाला, आय व्यय जो भी बोले, तो आपके दिमाग में दोस्तों 3 चीज़ हमेशा घूमनी चाहिए, आय व्यय बचत, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला भाई 85% खर्च करता है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 85% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। मैंने उसकी आय मान ली, मैंने दोस्तों इनकम मैंने मान ली उसकी 100 रुपये, भाई 100 रुपये थे आप पर, आपने 85 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो बचे कितने, बचे भाई आपके 15 रुपये, ठीक है। उसने देखिए क्वेश्चन में एक बात बोली है, यहाँ पर आप हम देख सकते हो, प्रति माह दोस्तों कितनी बचाता है, 1200, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 15 की, जो वैल्यू दे रखी है भाई वो दे रखी है 1200, ठीक है। भाई हमारे हिसाब से देखिए 15 रुपये बच रहे थे, ठीक है, बट क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों 1200 बच रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना, तो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे होंगे भाई, यहाँ पर क्या गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे 15×8 = 120, यानी कि 80 बनाए हैं, ठीक है। तो इसके जो व्यय है, ठीक है, इसका जो आय है दोस्तों, ये सभी क्या रहे होंगे, 80 गुना रहे होंगे। अब आपसे दोस्तों कुछ भी पूछे, आप उसको 80 गुना निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसने पूछा है मासिक वेतन यानी आय, तो भाई 100 का मैं 80 गुना कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कितना भाई, 8000, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं एवरेज के, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, 2 तरीके बता दूंगा, आप किसी भी तरीके से कर लेना, ठीक है, जैसा आपके दोस्तों अच्छा लगे, ठीक है। तो भाई क्या है, यहाँ बोला 6 संख्याएं 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो है भाई 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें से दोस्तों कोई एक संख्या निकाल दी जाती है। अब एक संख्या निकालने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो एवरेज है ना दोस्तों, वो हो जाता है हमारा 17, ठीक है। समझ पा रही हो नहीं भाई, पहले 6 संख्या थी, ठीक है, उनका जो एवरेज था, ठीक है, उनका एवरेज था भाई 16,
ठीक है। यानी 6 संख्या थी भाई, कोई भी संख्या देखिए, कोई 10 रही होगी, कोई 15 रही होगी, कोई कुछ इस प्रकार से रही होंगी, ठीक है। जो उनका दोस्तों एवरेज है, ठीक है, उनको जब बांटा गया हुआ तो उन पर सब पर दोस्तों बराबर बराबर, दोस्तों एवरेज क्या होता है दोस्तों, बराबर बराबर बांटना, ठीक है। तो उनका जो 6 संख्या का जो एवरेज था वो था भाई 16। अब उनमें से एक संख्या निकाली, जब एक संख्या निकाली तो दोस्तों संख्या बची कितनी, 5 हो गई, ठीक है। अब उनका जो एवरेज है वो हो गया भाई कितना, 17, ठीक है। तो भाई पहला मेथड तो देखिए ये कहता है, मैं बता दूं, ठीक है। पहला मेथड में ये है कि भाई पहले कितनी थी, 6 संख्या थी, 16 एवरेज था, टोटल हो जाएगा भाई 96, 16 × 6 = 96, ठीक है। अब देखिए दूसरी बार में क्या हुआ, एक संख्या निकाल दी, 5 बची और वो एवरेज हो गया 17, तो इनका टोटल कितना हो गया भाई, 17 × 5 = 85, 85। यहाँ पर दोस्तों का मैं अंतर कर दूंगा, वो निकल कर आएगा भाई हमारा 11, ठीक है। यानी वो निकाली गई जो संख्या है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी देखिए मेथड बेस्ट है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, इस प्रकार से भी कर सकते हो। और एक दोस्तों मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, ठीक है। देखिए 6 संख्याएँ, 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 16 है, ठीक है। इनमें से जो एक संख्या निकाली गई है, ठीक है, अगर वो निकाली गई संख्या अगर दोस्तों अगर मैं उसको 16 की निकाल देता तो क्या मेरी एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो शेष संख्या बची थी हमारी 5, उनका जो एवरेज दोस्तों 16 ही रहता, ठीक है। बट दोस्तों क्या हुआ, हमारा एवरेज है दोस्तों कितना, एक बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो वो संख्या गई है दोस्तों वो 16 की ना जाकर दोस्तों 16 की कम की गई है, ठीक है, समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर दोस्तों अगर उनका एवरेज दोस्तों यहाँ पर 17 माइनस हो जाता तो वो संख्या दोस्तों 16 प्लस की जाती, ठीक है। अगर यहाँ एवरेज बढ़ा है तो भाई वो 16 से दोस्तों कम की गई होगी, ठीक है ना। तो 16 से कितनी कम की गई होगी वही हमें निकालना है। तो भाई शेष बची हमारे यहाँ 5 संख्या, ठीक है, और कितना बढ़ा है 1, ठीक है। तो टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, ठीक है। 16 की ना जाकर दोस्तों 16 - 5 की गई होगी = 11, ठीक है। तो देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन शायद तुम्हारे इस प्रकार से समझ में ना आए, अगर तुम दोस्तों प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन होगी इस प्रकार की तो आपके दोस्तों डेफिनेटली आ जाएगा समझ में, ठीक है ना भाई। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है टॉप 5 का, ठीक है भाई। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य ₹200 है, 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक इसे ₹150 में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी प्रतिशत छूट है, ठीक है। उसने क्वेश्चन बोला है 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो इजी था, बस इसमें क्या कर दिया दोस्तों, थोड़ा पॉइंटों में जा रहा है आंसर, वहाँ पर दिक्कत है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है, हल करते हैं। देखिए क्या है, एक वस्तु का सूची मूल्य दे रखा है भाई आपको। सूची मूल्य मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर दे रखा है प्रिंट रेट जो आपको दोस्तों दे रखा है वो दे रखा है भाई आपको कितना, 200 रुपये, ठीक है। इस पर क्या हुआ दोस्तों, इस पर दोस्तों किसी दुकानदार ने किसी ग्राहक को 2 क्रमिक छूट दी गई हैं। पहली है दोस्तों 10% की। अगर दोस्तों मैं 200 पर पहली छूट देता हूँ 10% की, क्या मैं दोस्तों इसकी वैल्यू का 90% पर बेच दूंगा, ठीक है। अगली दोस्तों छूट दी होगी, अब वो हमें पता नहीं है, वही हमें निकालनी है। माना मैंने X% की छूट मान ली, ठीक है, मैंने माना दोस्तों X% की छूट दे दी, और ऐसा करने पर हमें दोस्तों वो कितने में बिक गई, वो बिक गई भाई 150 में, ठीक है। यहाँ पर बस आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, वो क्या रखनी है, जैसे कि उसने जब 10% की छूट दी थी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 में से हमने वो घटाया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मैं 200 का 90% निकाला। इसी प्रकार से दोस्तों जो भी छूट दी गई होगी उसका 100 में से मैंने माइनस करके यहाँ पर वो लिखा होगा, ठीक है। अब जब ये दोस्तों जो एक्स की जो वैल्यू आएगी मैं इसको 100 में से घटा दूंगा, ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से बस आपको कैलकुलेशन करनी है, एक्स की वैल्यू निकालकर आपको 100 में से घटाना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने यही तो लिखा था भाई 10% ही छूट दे रहा था, 10% जब छूट दे रहा तो मैंने 100 माइनस के 90 किया था ना, समझ पा रहे होंगे। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और क्या हो सकता है यहाँ से 2 से ये 50 बार काट दो, या 0 से 0 काट दो, ये हो जाएंगे भाई आपके 9/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे x = 150 × 5/9, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और ये 50, यानी यहाँ हो जाएगा भाई आपका कितना हो जाएगा भाई 250/3,
ठीक है। अब इसकी यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है बस। तो 250/3 अगर मैं भाग दूँ इसमें तो कितना चला जाएगा भाई, तो 8 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9, यानी 83.33 आएगा, ठीक है। इसको 100 में से घटा दोगे, जब 100 में से इसको घटा दोगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा भाई आपका 16.66%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे आज के टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यहाँ पर समाप्त होते हैं। ओके भाई, तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।